आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री रहते इस सरकार के 8 साल जो है वो पूरे हुए हैं और 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में एक अभियान चलाया है। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण अभियान के नाते 30 मई से लेकर 14 जून तक भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता फील्ड में जाकर रोजाना 8 से लेकर 10 घंटे जो है वो घर घर जनसंपर्क अभियान चलाएगा। और ये जो 8 साल मोदी सरकार के रहे हैं इसमें सेवा भाव से और फिर जो सुशासन के नाते शासन और फिर गरीब कल्याण के नाते जो योजनाएं नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार ने लोगों समाज को समर्पित की हैं उसकी चर्चा जो है वो लोगों से करना, जिसमें मैं अगर आपको बताऊं तो हर प्रदेश में जो काम हुए हैं उसके अलावा देश भर में जो काम हुए हैं, अगर एक तरह से मैं करूं तो नरेंद्र भाई मोदी सरकार के 8 सालों का लेखा जोखा वो हम लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं, इसे लेखा जोखा भी कह सकते हैं, या फिर जो हमने किया है केंद्र सरकार के नाते उस सब का जिक्र जो है वो लोगों के सामने कर रहे हैं। लेकिन इसका एक और लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भाई इसके साथ साथ आप लोगों के बीच जब भी जाते हैं तो लोगों को भी सुने, उनकी जो समस्या है वो भी सुने, केंद्र सरकार के मतलब अगर उनकी कोई अच्छा सुझाव है तो उस सुझाव को भी लें और वो केंद्र तक पहुंचाएं ताकि उस पर भी अमल हो। तो मैं विशेष तौर पर ये कहना चाहता हूं, बिंदु तो बहुत सारे हैं, मैं चाहता हूं कि एक एक पत्र जो है वो आप सबको भी वितरित किया जाए, लेकिन इसमें सारे वो बिंदु हैं जिन पर केंद्र सरकार ने जो है वो काम किए हैं। कुछ काम विकास के नाते हैं, कुछ राजनीतिक फैसले हैं, कुछ समाज सुधारक फैसले हैं, जैसे आर्थिक सुधार किए हैं, उस सब का जिक्र जो है वो इसमें है। मैं आपको थोड़ी सी बात करके अपना कथन अपना समाप्त करूंगा। थोड़े दिन पहले मैं अखनूर गया। अखनूर में बलवाल ब्राह्मणा एक गांव था, वहां पर एक घर में गए, गरीब घर था। हमने वहां एक माता जी थी, उनको पूछा कि बताइए मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन शायद हमें उसका कोई लाभ कम मिला है। तो मैंने कहा बताइए कौन सा लाभ कम मिला है आपको? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला है? वहां के हमारे सरपंच नीरज जी, उन्होंने बताया कि इनको मकान भी दिया गया है। फिर उनको बताया कि आपकी माता जी की पेंशन भी लगी है। फिर उनको बताया गया कि इनका ई श्रम कार्ड जो लेबर कार्ड रहता है वो भी बनाया गया है। फिर उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर चूल्हा भी पहले हमें मिला था। उसके बाद जब उनके पतिदेव घर आए, शादी आए, जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि किसान निधि के नाते अभी 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि हमें 2000 रुपए की किस्त भी आई है। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि भाई पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति उस तक पहुंचा जाए और जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश और समाज के लिए योजनाएं बनाई है उसका लाभ उसको मिले और विकास की गति तेज हो। और अगर कहीं लोगों के जो सुझाव हैं कि भाई इन 8 सालों में तो अच्छा हुआ लेकिन इस और कुछ होना चाहिए, उस पर भी ध्यान हम देंगे। तो इसको लेकर हम आपके साथ आपके सामने आए थे। वैसे अगर जम्मू के विकास की बात करूं, जम्मू कश्मीर के विकास की बात करूं, तो हमने जहां कुछ बिंदु जहां पर लिखे थे, जैसे कि धारा 370 निष्प्रभावी, धारा 35A निरस्त और इसके अलावा
890 ऐसे केंद्रीय कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू हुए धारा 317 हटने के बाद। 205 ऐसे कानून थे जो राज्य के थे, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। और इसके अलावा 130 ऐसे राज्य कानून थे जिन्हें संशोधित किया गया है। और इसके अलावा भी और 26 अक्टूबर को जैसे हम जानते हैं कि वे एसेशन डे पर छुट्टी घोषित करना, जमीनी स्तर पर मजबूत लोकतंत्र की बात हमने की है। और इसके साथ ही त्रिस्तरीय, जिसे हम 3 टायर सिस्टम कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो अभी इन 8 सालों में जो है वो लागू हुई है। चुनाव करवाना, चाहे वो डीडीसी के हों, बीडीसी के हों या पंचायत के हों, वो चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से करवाना। और इसके अलावा इसके पहले विधानसभा के भी चुनाव हुए, 73वें संशोधन के अंतर्गत 27 कार्यों को ये जो अपने 3 टायर सिस्टम इनको सौंपना। इसके अलावा भी कई सारे कार्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में सरकार ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए किए हैं। अगर मैं विकास की बात करूं तो बहुत सारे कार्य मैं कुछ बिंदु में आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसे कि सड़क निर्माण में अगर आप कहें तो कई कार्य जो है वो किए गए हैं। 125 पुलों का निर्माण कार्य जिसमें बड़े और छोटे, 129 कार्य ऐसे जो रोड जो है बनाए गए हैं, 14,053 किलोमीटर सड़क बनाकर तैयार हो गई है, 1957 गांवों से संपर्क जुड़ा है। इसके अलावा भी 3127 करोड़ रुपए की लागत से 8.45 किलोमीटर काजीकुंड और बनिहाल टनल तैयार करना। जम्मू अखनूर 4 लेन लगभग तैयार हो चुकी है। अखनूर से पुंछ ये जो 4 लेन का कार्य प्रारंभ हुआ है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। और जो जिला टनल की बात करूं, जम्मू रिंग रोड जो है बनकर तैयार हो गया, अभी उसका इनॉग्रेशन होगा। रेल, सड़क, हवाई यातायात और ये जो हमारा हवाई अड्डा है, आपने देखा होगा कि बहुत कमियां इसमें थी, लेकिन अच्छे सुधार किए गए। लेकिन अभी नया टर्मिनल, नया एयरपोर्ट जो है वो बनने जा रहा है। और आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर जो है वो बीजेपुर की तरफ से आएगा, काजी अपना खुजवानी चौक से होकर सतवारी तक आएगा, सतवारी से सीधा जाएगा। अभी आपको एयरपोर्ट जाने के लिए सतवारी और गाड़ीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे टेंडर हो चुका है, अभी हम सीधा ये जो नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है सतवारी से सीधा इस ओर जाएंगे। और भी बहुत सारे हैं। अगर मैं उधमपुर की बात करूं तो यहाँ पर एयरपोर्ट जो हमारा, एयरपोर्ट के बाद रेलवे स्टेशन की अगर बात करूं उसका भी तैयार हो रहा है। चनैनी सुध महादेव डोडा अनंतनाग 4 लेन 2014 से पहले मात्र 6 राष्ट्रीय राजमार्ग थे और 22 में बढ़कर 11 हुए हैं। इसके अलावा रेल, कश्मीर घाटी में भी रेल मार्ग वगैरह वगैरह। और इसके अलावा उत्थान के लिए कई कार्यक्रम जो है वो चलाए गए हैं। जैसे कि मिशन यूथ के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में 4500 यूथ क्लब बनाए गए हैं। और बहुत सारा, मैं एक पत्र जो है वो आपको दे देता हूं, आपका समय ना ज्यादा लेते हुए। बहुत सारी योजनाएं जो जम्मू कश्मीर में लागू की है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के उत्थान के लिए की है और आर्थिक सुधार किए गए हैं। इस विषय को लेकर मैं आपके सामने आया था। और